हजरतगंज की सड़कों में फैला सन्नाटा भाजपा की डर को बयां कर रहा है। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि यूपी पुलिस ने आनन फानन में रात में मनीषा का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार नहीं, दाह तो कर दिया लेकिन संस्कार नहीं हुआ। उसकी लाश किसी को न देखने दी गई, न उसके माँ बाप को देखने दिया गया, न छूने तक के नहीं दिया गया और ले जाके घर के सामने उसको जला दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से खौफ में भाजपा ने हजरतगंज का गांधी प्रतिमा का एरिया सील कर दिया। जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा पर किसी को माल्यार्पण नहीं करने दिया उत्तर प्रदेश। इससे भी ज़्यादा है कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। हम लोग गांधी प्रतिमा पर उस माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, रोक लिया गया। हमको रोका गया है। हमको उस चीज़ के लिए कम से कम छूट देनी चाहिए थी। हमने कहा एक एक आदमी जा कर के हमारा बारी बारी से जा कर के माल्यार्पण करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जाने दिया गया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं सरकार के इस कदम का। हिटलरशाही चल रही है। क्या आज ये किस चीज़ के लिए जो प्रदर्शन विरोध था? जो आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी यादव जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा पर शांतिपूर्ण धरना देने के लिए आए थे और गांधी जी के जन्मदिन पर उनके माल्यार्पण करने के लिए आए थे। लेकिन आज प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके हम लोगों को किसी को गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो इस तरह से आप ये देखिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम महात्मा गांधी के ऊपर माल्यार्पण नहीं कर सकते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो फिर क्या है? आप देखिए प्रदेश में, पूरे प्रदेश में एक जंगल राज जैसा है। रोज़ आए दिन लड़कियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक घटना तो अभी हुई है, जो हाथरस में बॉडी को, उसकी डेड बॉडी को, उसकी माँ को, उसके पिता को देखने तक को नहीं दिया गया, उसको छूने तक नहीं दिया गया और पुलिस के द्वारा रात में 2-2:30 बजे उसको जंगल में ले जा करके जला दिया गया। इससे सेम शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है। और हाथरस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि बलरामपुर में दूसरी घटना हो गई। उस लड़की जो अपना एडमिशन कराने जा रही थी, उसको रास्ते से उठा लिया गया, इंजेक्शन लगा के गैंग रेप किया गया और उसके बाद इतनी चोटें पहुंचाई गई कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो मर गई। इस समय इधर आइए। इस समय योगी सरकार पूरे आतंक से, पूरी डिक्टेटरशिप से काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा महिलाओं को। महिलाएं चाहे एससी की हों, चाहे जनरल हों, महिलाएं हैं, लेकिन ये लोग महिला विरोधी हैं और जानबूझकर हाथरस कांड के बारे में भी माननीय मुन्ना सिंह जी ने बताया है। आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या जाने नहीं दिया गया गांधी प्रतिमा पे? नहीं, किसी आदमी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। गांधी प्रतिमा पे तमाम लोग, हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए समाजवादी पार्टी के आह्वान पर कि चूँकि गांधी जी से हम शिकायत करना चाहते थे कि हे गांधी, तेरे देश में जो तुमने बनाया था अहिंसा का, उस पर पुलिस चारों तरफ से लाठी लेकर के खड़ी है और निहत्थी जनता को मारने के लिए ललकार रही है। हम लोग जा कर के आज 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा पे शांतिपूर्ण ढंग से मौन व्रत धारण करके माल्यार्पण करना चाहते थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से इतना डर गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है उसे गांधी प्रतिमा पे जाने नहीं दे रही है। और कानून व्यवस्था का ये आलम है कि हाथरस में एक दलित की बेटी को 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद मार दिया गया। मारने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया और वो बात अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि बलरामपुर में भी एक बलात्कार का केस हुआ जिसमें भी वो दलित की बेटी थी। और भारतीय जनता पार्टी जनता का रुख मोड़ने के लिए अजीब गरीब तथ्य प्रेषित कर रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब है इसमें कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे संभाल नहीं पा रही है। उसे तो इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मेन चौराहा हजरतगंज का चारों तरफ से कोई इजाजत नहीं, किसी तरह का कोई कुछ चलाने की इजाजत नहीं। इससे ज्यादा तानाशाही हो ही नहीं सकती। भाई साहब आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप लोग देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना देने के लिए, लेकिन जाने दिया जा रहा है। चारों तरफ सबकी गिरफ्तारी की जा रही है। आगे ब्लूटूथ से जुड़ा है। और समाजवादी पार्टी जेल में डालने के लिए अरेस्ट करती है। लेकिन पुलिस लाठीचार्ज करने को तैयार है। लैंड ऑर्डर से भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों को बाहर रखना नहीं चाहती, जेल के अंदर भेजना चाहती है। हाथरस का कांड हो, चाहे बलरामपुर का कांड हो या और कोई मामला हो, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लोग हो रहे हैं। ये सरकार उन्हीं लोगों पर 85% लोगों को जीने नहीं दे रही है, उसे परेशान कर रही है। और क्योंकि वो चाहती है कि अगर ये लोग 85% लोग दब गए तो हम अपनी ज़बरदस्ती मनमानी से लाठी के दम पे सरकार बना लेंगे। ऐसी सरकार को हम चाहते हैं कि उसे पूरे लोग मिल करके इस्तीफा देने के लिए विवश करें। देखने साथियों कहाँ है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के नेता लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है। आज हम लोग महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा में करने आए थे साथियों, पर हम लोगों को उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस जबरन हम लोगों को लाठियाचार्ज कर रही है और गांधी जी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। आज बता दीजिए, जिसने पूरे भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई महात्मा गांधी जी, उनकी ही प्रतिमा पर हम लोग माला अर्पण नहीं कर सकते साथियों। ये बहुत दुख की बात है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस सरकार में तो फेल है ही है, बलात्कारी सरकार, अत्याचारी सरकार, फिर भी आज हम लोगों के ऊपर लाठी चला रही है साथियों। ये संदेश दूर तक पहुंचना चाहिए कि ताकि कम से कम ये गूंगी बहरी सरकार, उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट पुलिस जागे और उत्तर प्रदेश की जनता जागे और रोड पर आए। हम सभी समाजवादी पार्टी के साथियों का साथ दें, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही ये गूंगे बहरों की सरकार है, ऐसे ही ये बहरों बलात्कारियों की सरकार है, ऐसे ही ये लुटेरों की सरकार है, ऐसे ही ये अत्याचारों की सरकार है। ये सरकार आप लोगों के हित की नहीं, आप लोगों के खिलाफ है। क्योंकि आपने जहां तक देखा हाथरस में जिस तरह से हाथरस में बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जबान काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मगर ये गूंगा बहरों की सरकार कुछ नहीं कर पाई। और रात में 2 बजे रात में उस बहन बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया साथियों। ये बहुत ही दुख की बात है कि भारत में और भारत के संविधान के तहत
हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है, मगर जालिम सरकार ने जबरन परिवार वालों चलने दीजिए, हम कह रहे हैं चलने दीजिए, सब तरफ वो कर लें। इनका एक वो ले लें, रजिया नवाज मैडम खड़ी हैं, इनका भी एक बाइट ले लें साथ में। ये क्या खड़ी हैं? इनको इधर कर लेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जरा सा। आज का प्रदर्शन ये जो हो रहा है मौन विरत था, लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या है? मॉल में शांतिपूर्वक धरना देने आए थे, अपनी बात को कहने आए थे, मगर प्रशासन ने हमारे युवाओं महिलाओं पर लाठीचार्ज करके जिस तरह की हरकतें करी है, ये बहुत सही नहीं है। इसलिए सारे लोग नारे लगा रहे हैं, तो हम लोग एकदम चुपचाप शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि जिन लोगों ने ये करा है, सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, पुलिस को जेल जाना चाहिए, जिन लोगों ने फांसी की सजा होना चाहिए। तो ये हाथरस वाले मैटर पे जो है, तो उसमें क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं दोषियों को फांसी दें, मंत्री अपना इस्तीफा दें, प्रशासन के लोग जो पुलिस ने गलत करा है उनको जेल भेजना चाहिए। देख सकते हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, गाड़ियों में लोग भरे हुए हैं, लेकिन चौराहे पे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये जोश, ये हौसला उस हाथरस की बेटी के लिए है, जिसके लिए यूपी पुलिस ने ऐसा काम किया जिसके लिए उनको हाईकोर्ट ने भी तलब कर लिया है। रात में हिंदू धर्म के संस्कारों के बगैर किए उनको जला दिया जाना, कहा गया इंसाफ है, यही मांग कर रहे हैं। मौन व्रत के लिए आए थे, लेकिन आज गांधी प्रतिमा तक जाने ही नहीं दिया गया। गांधी प्रतिमा देख सकते हैं कि गांधी प्रतिमा के पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है, गांधी प्रतिमा पर जाने ही नहीं दिया। अगर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अगर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? अकेला एक साल आज गांधी प्रतिमा पे किस चीज़ के लिए धरना देने आए? आज गांधी प्रतिमा पे आज गांधी जी की जयंती, गांधी जी की दिन सबको मुबारक हो। जो सरकार के जो गलत नियम, गलत जो जंगल राज चल रहा है, उसी को उसमें लूटमारी, डकैती, रेप, अत्याचार, ये सब जो है उसमें आज धरना प्रदर्शन सब पूरे सपा के लोग के साथ। कहाँ पर हो?